हेलो। 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 हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी। हाँ भला जी, नमस्ते। नमस्ते, क्या हाल चाल है? बस ठीक है। मेरी एक फ्रेंड है। मैं हाँ। उनको आपका प्रोसेस बताया था। हाँ। कल रात को मैंने उनको 24 आवर्स डिहाइड्रेशन के लिए बोला, लेकिन उनको सूखी खांसी है। तो 12 आवर्स बाद उनको मतलब पानी पीना पड़ा। तो एक बार मैं आपकी बात कराऊँ, आप उनकी सिचुएशन समझोगे क्या? हाँ जी, हाँ जी। एक बार बात कराता हूँ। हेलो। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते। एक्चुअली मुझे बताया था अनुप ने आपके हम्म। डिहाइड्रेशन, मुझे साइनस भी है हम्म। बट मुझे ड्राई कफिंग बहुत ज्यादा, मुझे बहुत ज्यादा खांसी आती है। तो वो डिहाइड्रेशन मेरे लिए, मतलब मैं पानी नहीं पीती हूँ तो मेरा गला एकदम सूख जाता है, मुझे बहुत खांसी आ रही है। जैसे अभी खांसी स्टार्ट हो जाती है तो वो रुकती नहीं है, तो ये हम्म। मुझसे साथ नॉर्मली भी होता है। मैं मुझे आपसे कुछ पानी तो चीजें पीना ही पूछ लूं? पड़ता है। हाँ। आपकी एज कितनी है? मेरी एज 24। हाइट? हाइट 5'3". वेट? वेट है 68। ओके। आपका वेट की वजह से आप खाना पीने में कुछ कमी करते हैं? नहीं, मतलब बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल डाइट यू आर ज्यादा। नॉट वेट कॉन्शियस? नॉट टू मच बिकॉज मेरी बॉडी में प्रोटीन्स बहुत ज्यादा है। अगर मैं डाइट करूंगी तो मैं खाऊंगी क्या? आई कैन नॉट टेक मच प्रोटीन्स। क्यों? क्योंकि प्रोटीन खाते ही मुझे थोड़ा पेट में बहुत दर्द होने लग जाता है। हम्म। और तो वो एक इश्यू है मेरे साथ, तो ओके। इसलिए। आप का मील तो साइज जरा बताइए प्रॉब्लम थोड़ा ये। सा। हाँ। मील साइज बताइए कि आप कितना खाते हैं एक बारी में? रोटी मैं खाते हैं? मैं मॉर्निंग में गिलास दूध लेती हूँ और थोड़े से पोहे या उपमा, बेसिक नाश्ता जो होता है वो पोहे, उपमा या ब्राउन ब्रेड, ये हम्म। होता है। दिन में मैं एक ही रोटी खाती हूँ जो ग्रीन वेजिटेबल होती है उसके साथ। रात को भी मैं एक रोटी खाती हूँ और वो दाल और सब्जी। और फिर भी आप कह रहे हैं कि आप वेट कॉन्शियस नहीं है। फिर मेरे को सी भूख नहीं गोइंग। लगती, मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ हाँ, क्योंकि। तो दैट डज नॉट मीन कि यू आर नॉट वेट कॉन्शियस। हाँ। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं 68 केजी के साथ में, तो दैट मीन्स आप गलत कर रहे हैं। अच्छा। देयर इज सम बेसिक रिक्वायरमेंट। अगर आप वेट कैरी कर रहे हैं, हम्म। सो आप जितना कम खाएंगे, हम्म। धीरे धीरे आपकी बॉडी में पानी भरता जाएगा, सेल्स में। अच्छा। और वो आपका मेटाबॉलिज्म को स्लो करता रहेगा, और उसकी हाँ। वजह से और कॉम्प्लिकेशंस जैसे एसिडिटी हो गया या कॉन्स्टिपेशन हो हाँ। गया हाँ। या उस तरीके से एसोसिएटेड चीजें चालू हो जाएंगी। आपकी अच्छा। शरीर को काम करने के लिए आपकी बॉडी में जितनी एनर्जी बनती है खाने पीने से या किसी भी हाँ। तरीके से, उसका 70% 80% इज यूज फॉर मैनेजिंग योर वाइटल ऑर्गन्स। आपके हार्ट को काम करना है, दिल को, हम्म। दिमाग को, एंड ऑल दैट। सो दैट हम्म। कंज्यूम्स बल्क ऑफ द एनर्जी प्रोड्यूस इन द बॉडी। तो जिस तरीके से आप चल रहे हैं, तो आपके जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको जितना एनर्जी चाहिए ऑप्टिमल काम करने के लिए, वो नहीं मिलेगी। और फिर अच्छा। वो फाइट शुरू हो जाती है, हम्म। वन ऑर्गन ओवर द अदर। तो वो एक सिंड्रोम चालू होता है, जिससे फिर वो धीरे धीरे करके बीमारियां शुरू हो जाती हैं। ओके। सो नाउ कमिंग बैक टू फ्लूइड्स। आपका फ्लूइड इंटेक कितना है? पानी में वैसे भी कम ही पीती हूँ। कितना मगर अप्रोक्सीमेट? मैं एक्चुअली इशू ये है कि मैं रात को पानी नहीं पी सकती ज्यादा, बिकॉज मुझे अभी तक भी बेड वेटिंग का इशू था। बट कब अभी तक? काफी रिकवर हो गया है, बट कब तक था? अभी तक भी था। मतलब 23-22 के बाद मैंने होम्योपैथिक लिया था 2 साल कंटिन्यूसली। सो उसके बाद मतलब ट्रीटमेंट तो पहले से ही चला था, बट दुनिया रिजॉल्व में अब दुनिया में बेड वेटिंग का कोई भी मेडिसिन नहीं होती। नहीं है। आई नो, बट वो कभी भी हो जाता है मुझे, मैं सही नहीं कह होगा, रही हूँ, मैं आपको मैं लिटरली। बता देता हूँ। अगर आप हाँ। ठीक से फ्लूइड को कंट्रोल करोगे जैसे मैं कहूंगा, तो आपको ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद में नहीं होगा। इट कैन बी अच्छा। मैनेज विद इन 24 to 48 आवर्स, और उसके लिए आपको फ्लूइड भी कट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है। आप अगर हाँ। दिन में हाँ। 10-12 गिलास भी लोगे तो भी नहीं होगा। अच्छा। सो इट हाँ, हैज नो बेसिकली कनेक्शन विद द फ्लूइड। मौसम चेंज होता है, वेदर नहीं चेंज होता होगा, है, तब नहीं मुझे होगा, ज्यादा होता है ये चीज, बाकी नहीं नहीं होगा। होता, बाकी दिन आपको मैं में तो नहीं सिंपल सी होता। बात कह रहा हूँ, नहीं होगा। अगर आप थोड़ा सा सिस्टम को समझ लोगे तो कभी नहीं होगा। अच्छा। आप पूरा लाइफ हाँ। टाइम में भी कभी नहीं होगा। मे बी 10-15 दिन लगेंगे अगर आपका, हम्म। क्योंकि एज थोड़ी सी ज्यादा हो गई है, तो इस वजह से मतलब हाँ। यूजली हाँ। ये जो रुकता है वो 14-15 साल की उम्र में हाँ, रुक वो जाता है। होता है। मेरे को अभी तक हो रहा है, मतलब मेरे को अभी लास्ट 3 मंथ्स में नहीं हुआ है। बट जब हम्म। होता है तो 2-3 डेज हो जाता है कंटिन्यूसली। हाँ, सो आई अंडरस्टैंड वो दैट। ये ऐसा ही होता है इसमें। हम्म। तो 6 महीने भी नहीं होगा, बट फिर होता है तो फिर हो जाता है उसका आपने कभी ऊपर शुगर वुगर बॉडी। चेक कराई? हाँ, शुगर थायराइड सब चेक करा रखा है, कुछ भी नहीं कितना है। कितना आ रहा है?
मुझे ऐसे याद नहीं है, बट इट वाज लाइक शुगर काफी बिलो था जो लाइन होती है उससे, तो शुगर भी बहुत नीचे है। हाँ शुगर भी बहुत नीचे है काफी, अगर आपके बीपी। पास कोई रिपोर्ट पड़ी हो ना, ई रिपोर्ट पड़ी हो, तो एक बार मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, मेरे पास अगर क्योंकि होती है तो मैं। हाँ, क्योंकि शुरू में क्या होगा कि आपका ब्लड शुगर अगर नीचे जाएगा, थ्रेशोल्ड की तरफ लोअर साइड में जाएगा, तो उसके बाद एकदम से शूट अप कर जाएगा। अच्छा। तो बिकॉज योर बॉडी सर्वाइव्स ओनली ऑन द ग्लूकोज, तो अगर हाँ। आपके ब्लड में कंसिस्टेंटली कम रहने लगे तो आपके हम्म। सेल्स में भी कम हो जाएगा, और सेल्स में जैसे ही कम होने लगेगा तो आपकी हम्म। बॉडी फिर दोबारा से गड़बड़, मतलब गलत तरीके से चलने लगेगी। अच्छा। तो दैट कैन कॉज डायबिटीज ऑल्सो। और फिर वैसे भी मैं कुछ दिन पहले से अभी से पढ़ रहा हूँ कि जो डायबिटीज में इट इज वेरी कॉमन फॉर द पीपल टू डू बेड वेटिंग। फिर दूसरा क्या हम्म। चीज होता है, आपकी बॉडी में बहुत से प्रोटेक्शन सिस्टम्स होते हैं, तो मे बी हाँ। डायबिटीज को मैनेज करने के लिए आपके सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको 10-15 साल तक प्रॉब्लम ना हो, बट ओके। कैन लीड टू इन द लॉन्ग रन। ओके। तो मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगी। हाँ, वो मेरे भेज पास देना। अगर होती है, मतलब नाउ मेरे पास थायराइड और शुगर की तो होगी शायद, बट हाँ मैं आपको चेक करके भेजूंगी। अगर वो और एक से ज्यादा हो तो वो भेज दीजिएगा, एक से ज्यादा भी भेज दीजिएगा। अच्छा, हाँ नहीं, आप इससे कभी ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैंने लास्ट 6 मंथ्स में एक बार करवाया था, हम्म, तो उसके बाद नहीं करवाया, तो उससे इसलिए। पहले नहीं और कराया कभी? बहुत उससे पहले, बहुत पहले हुआ था, तो वो बहुत ही मतलब 4-5-6 साल पहले की बात होगी। ठीक है, चलिए। हाँ। साइनस कब से है? साइनस तो हमारे घर में सबको एलर्जी है, तो मुझे भी है। ये मेरी दादी को अस्थमा है, मेरे हम्म, पापा को साइनस है, मेरी बहन को साइनस है, तो मुझे भी है। तो सबको ठीक करना है। और हाँ, सबको ठीक करना है। सबको ठीक करना है। पहले वो मैंने बोलती हूँ कि आपको डिहाइड्रेशन साइकिल फॉलो करनी होगी, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, साइनस के साथ है। ये आपको करने का जरूरत नहीं है। अब आप फ्लूइड का बताओ, चाय कितना पीते हैं आप? चाय में दिन शाम को मतलब 4 कॉफी पीती हूँ, 4 बजे एक छोटा सा कप, स्मॉल एक, कप ऑफ। पूरे दिन में एक कॉफी? हाँ, एक कॉफी, और सुबह दूध पीती हूँ। और दूध दोबारा तो नहीं पीते रात को? नहीं नहीं, रात को मैं नहीं पीती। ओके, दैट्स अबाउट चाय और दूध। हाँ। और व्हाट एल्स इन फ्रूट्स? फ्रूट, हाँ, या अभी जैसे सीजनल फ्रूट, दिन का एक फ्रूट, अरे, ऑरेंज, एप्पल, ग्रेप्स, अभी जैसे जो सीजन में अभी अच्छा मिल रहा होता है, एक तो या दो। पूरे दिन में एक या दो? हाँ, पर डेली रेगुलर होता है? है। हाँ, वो रेगुलर रहता है। कभी मिस नहीं करते आप? नहीं, कभी कभी हो जाता है। हाँ, मतलब वेरी रेयरली, मतलब हाँ। हफ्ते में एक आध दिन मिस करते हैं, हाँ। अदरवाइज हाँ। आप लेते हैं। हाँ, मतलब इस फ्रूट कुछ भी खा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो जूसेस, खा ही लेते हैं। जूसेस, हाँ। हाँ। जूसेस, फ्रूट जूस? जूसेस नहीं पीती हूँ रेगुलरली, क्योंकि अगर फ्रूट खा लेते तो नहीं पीती हूँ, बट हाँ मुझे थोड़ा शेक्स पीने का होता है, तो कभी अगर मैं दिन में चाय नहीं पीती, वो शेक या ऐसा कुछ पी लेती हूँ, मतलब फ्रूट शेक पी लेते हैं, तो वो पी लेती हूँ। यूजली कितना, 200 ml या उससे बड़ा गिलास पी लेते हैं? नहीं, 200 ml से ज्यादा नहीं। ओके। तो हाँ, नॉर्मल जो कमिंग ग्लास बैक आता टू वाटर, सुबह उठ के खाली पेट पानी पीते हैं? है। नहीं, मैं मॉर्निंग में उठ के खाली पेट पानी नहीं पीती। खाने के साथ पीते हैं? खाने के साथ पानी पीती हूँ, कितना? मतलब खाना खाते ही पानी पीती हूँ मैं। कितना? जो 1 गिलास पानी होता है, पूरा एक गिलास? या पौन ग्लास, हाँ आधा पौन ग्लास पानी। 1 गिलास तो शायद नहीं, पर हाँ आधा ग्लास पानी तो पी लेती हूँ। तो इसके अलावा पूरे दिन में कितना हो जाता होगा? मतलब ज्यादा नहीं पीती हूँ, बट ठीक है, जब प्यास लगती है तब पी लेती हूँ अच्छे से, जब नहीं लगती तो मैं नहीं पीती हूँ। थोड़ा थोड़ा, जैसे एक एक सिप चलता रहता है। कुछ अंदाजा है, बट बॉटल से पीते हैं, गिलास से पीते हैं? छोटी जो बॉटल्स होती है, मतलब 200 ml की, जो 2-3, मैं शायद 1-1.5 लीटर, 1 लीटर से ज्यादा नहीं पीती होंगी और दिन भर में। ये खाने के साथ पीती हूँ, उसके अलावा 1-1.5 लीटर से ज्यादा नहीं पीती होंगी। हम्म, बट क्या होता है कि मैं जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग क्लासेस लेती हूँ 2-3 वीक में, हम्म, तो मुझे 2 घंटे कंटिन्यू बोलना पड़ता है, तो हम्म, उसके बाद मुझे बहुत प्यास लगती है बीच बीच। वो जो क्लास लेती हूँ तब मुझे ड्राई कफ भी, तो खांसी भी आती है, तो मुझे उस टाइम मैं सबसे ज्यादा पानी पीती हूँ। और बाकी और टाइम आप क्या काम करते हैं? या बाकी आप टाइम, ऑनलाइन क्लास लेते हैं? हाँ मैं ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में लेती हूँ 2 आवर्स की, वीक में 2 या 3 दिन। ओके, बाकी दिन डेस्क जॉब है? बाकी दिन डेस्कटॉप। हम्म, और मुझे साइनस का इशू होता है कि मेरी जो चीक बोन्स होती है ना, वहाँ कफ जमता है। हम्म। हम्म। आपका शुगर इंटेक कितना है? शुगर इनटेक, हाँ मैं दूध भी मीठा पीती हूँ, चाय भी मीठी पीती हूँ, और बाकी तो जो रोटी से, मतलब बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है चीनी वेजिटेबल, बाकी डायरेक्टली, हाँ। चीनी जिसमें होती है डायरेक्ट, स्वीट्स वगैरह? हाँ। हाँ।
स्वीट्स वगैरह कितना रेगुलर है? हाँ, स्वीट्स वगैरह कुछ मतलब वीक में 2-3 डेज एक तो कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। कितना? 1 पीस ऑफ मिठाई। बस, एक्सेसिव कभी हाँ, नहीं रहता? नहीं उससे ज्यादा नहीं, एक बेसन की चक्की या ऐसे जो भी नॉर्मली घर पे पड़ा होता है, बस उससे ज्यादा नहीं होता। और बाकी अगर दूध में मैं चीनी लेती हूँ, चाय में मैं चीनी लेती दूध में कितनी चीनी लेते हैं? हूँ। मैं गिलास दूध पीती हूँ तो उसमें एग्जैक्टली ग्राम्स तो नहीं बता पाऊंगी, नहीं, बट चम्मच। टीस्पून 1 टीस्पून। ओके, एक ही हाँ। सिर्फ। हम्म। ओके, तो आपका बेसिकली रेगुलर शुगर इंटेक इज एक दूध में एक कॉफी में बस? एक दूध में, एक कॉफी में, और अगर शेक वही कॉफी शेक में जैसा रहता है। हम्म। हम्म। आप दूध कब से पी रहे हो? दूध तो बचपन से ही, मतलब दूध तो मैं सुबह इससे पीती ही हूँ। इससे ज्यादा भी था कभी? इससे ज्यादा जब मैं 10th क्लास तक थी तब मैं स्कूल से आकर के शाम को खाना नहीं खाती थी, फ्रूट्स खाती थी और दूध पीती थी, मतलब दिन में, क्योंकि रोटी सब्जी मैं लंच में करती थी स्कूल में। तो आप उस समय 2 गिलास दूध पीते थे? उस टाइम मैं 2 गिलास, जब मैं 10th क्लास तक थी, मतलब मैं अभी 15 या 16 ईयर्स तक थी तब। हाँ, उसके बाद स्कूल वगैरह में, कॉलेज वगैरह में आपका एक्टिविटी लेवल कितना रहा, खेलकूद? हाँ, मैं एक्टिव पार्टिसिपेंट तो थी, मतलब मैं स्विमिंग, स्केटिंग और रनिंग में और मतलब थी। बट हाँ, कॉलेज के बाद जब से जॉब करने लगे काफी कम हो गया है। हाँ, पर फिर भी मुझे सूर्य नमस्कार करना अच्छा लगता है, तो जितने दिन मुझसे हो पाता है वीक में मैं कर लेती हूँ। तो हम्म। उससे ज्यादा नहीं हो पाती है, अभी फिजिकल एक्टिविटी काफी कम हो गई है। आपका वेट गेन जो हुआ है, उसमें वेट में चेंजेस का मतलब कब हुआ है? मतलब थोड़ा थोड़ा करके? मैं हेल्दी तो बचपन से ही थी, मैं अच्छा। जब हुई थी तब से ही, और बचपन में भी थी। हाँ, जब मैं बोल सकती हूँ कि जब मैं 10 साल की थी या 15 साल तक मेरा वेट कम था। हम्म। उसके बाद जो वापस से जब सिटिंग होने लग गई और वापस से गेन होने लग गया, तो हम्म। वो तब से मैं 15 ईयर्स से, मतलब मैं हेल्दी थी। तो मतलब थोड़ा जो भी हुआ है वो मतलब कंसिस्टेंटली धीरे धीरे हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन नहीं हुआ? नहीं, ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ है, कंसिस्टेंट ही रहा है ये चीज। ठीक हम्म। है। हम्म। तो आपको हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करना है। हाँ। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन में आप का पानी का इंटेक तो बहुत क्लियर नहीं है। एक तो दूध छोड़ दीजिए, एक चाय कॉफी छोड़ दीजिए, अच्छा। दोनों चीज छोड़ दीजिए, बिल्कुल फ्रूट्स भी छोड़ दीजिए। फ्रूट्स भी। हाँ, कंप्लीटली छोड़ दीजिए। हम्म। शुगर आप लेना चाहते हैं, मिठाई लेना चाहते हैं, वो किसी न किसी फॉर्म में थोड़ा बहुत लेते रहिए। जितना अभी आपका लेवल है, जैसे 2-3 चम्मच है, वो करते रहिए। हम्म। उसको बंद ठीक मत है। करिए। चीनी डायरेक्टली सूखा भी ले सकते हैं, अदरवाइज मिठाई वगैरह कुछ खाते रहिए रोज के रोज। अच्छा। ठीक है। तो कमिंग बैक टू हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन, हम्म। आपका हाइड्रेशन लेवल पे बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज हाँ। आप जो बोल रहे हैं कि आपका मुंह सूखता है। मुंह तब सूखता है जब आपके सेल्स में, बॉडी में ज्यादा पानी होता है। अच्छा, एक मुंह मेरा इसलिए सूखता है क्योंकि मुझे पहले बहुत, मतलब मुझे सूखी खांसी हो जाती है। हम्म, तो खांसी होती है ना, तो उसके बाद मुझे लगता है कि मुझे पानी पीना चाहिए। बाकी नहीं हाँ, सूखता है मेरा, मतलब मुझे बहुत ड्राई कफ, वो कुकर खांसी बोलते हैं ना जिस चीज को, सी वो कफ हो, खांसी। जो कफ होती है, खांसी होती है, वो भी ज्यादा फ्लूइड्स की वजह से होती है। अस्थमा जो होता है वो भी ज्यादा फ्लूइड की वजह से होता है। आपके अच्छा। सेल्स में ज्यादा फ्लूइड होता है। दूसरा चीज होता है कि हम कभी भी फ्लूइड को एब्सोल्यूट नंबर्स में नहीं ले सकते कि आप कितना हाँ। पानी पीते हैं। आप 1 लीटर पीते हैं, 2 लीटर पीते हैं, इट हम्म। डिपेंड्स आपका फूड इंटेक कितना है। अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो ऑन एन एवरेज यू शुड बी ड्रिंकिंग ओनली 70 ml वाटर। ओके। सो इट गोज अकॉर्डिंग टू दैट, एंड सेकंड इट गोज अकॉर्डिंग टू आपका मील टाइप क्या है। अगर कोई डोसा सांभर वगैरह ज्यादा है तो फ्लूइड उसमें ज्यादा है, तो और भी ज्यादा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। सो आप क्या करो कि हाँ। पहले दिन तो आप हर 1 घंटे में ऑलमोस्ट अलार्म लगा के 1-1 गिलास पानी पीते रहो, 200-200 ml। तो अबाउट 10 से 12 गिलास पी लो अच्छा, मैं फर्स्ट डे। फर्स्ट डे। हाँ हाँ। उसके बाद नेक्स्ट 3 दिन के लिए आप आधा गिलास से ज्यादा पानी मत पियो, सिर्फ खाने के साथ में। अच्छा, ठीक है। खाने का साइज को बढ़ाकर कम से कम 2 रोटी कर दो, अच्छा, ठीक है। और कोशिश करो तीनों बारी खाने की। 3 बार। हाँ, सुबह, दोपहर और हाँ। रात को। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा कोई भी स्नैक्स मत लो, कोई बिस्किट बिस्किट मत लो। कोशिश करो साइज को और बढ़ाने की, 2 से 3 रोटी पर आ जाओ। ओके। सो जब आप बाकी सब पानी वानी बंद कर देंगे, दूध हाँ चाय बंद कर देंगे, तो आप इतना खा पाएंगे आराम से। शायद 1 से 2 में जाने में आपको ज्यादा दिक्कत ना हो, 2 से 3 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, 10-15 दिन। हाँ। ठीक है, हम्म। बट 3 इज गुड इनफ। और उसके अलावा आप थोड़ा सा ये कर सकते हो कि मॉर्निंग में 2 और दोपहर और रात को 3 कर सकते हैं।
अच्छा, तो अप्रोक्सीमेटली 8 रोटी के आसपास का खाना होना चाहिए, चाहे वो चावल की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो। अगर मैं चावल खाती हूँ रात को थोड़ा सा, तो वो 1 रोटी के बराबर है? हाँ, जितना भी है वो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आप चावल खा रहे हैं तो आपको एक फील, जैसे आप रोटी 1 दिन 2 दिन लगातार खाते हैं तो हाँ, आपको हाँ। आइडिया हो जाता है कि इतना खाने से इतना आपके पेट में जगह बन गई, हाँ, ये बिकॉज़ इतना फुल हो राइस गया। मैं नॉर्मली रात को चावल लेती हूँ, हमारे घर पे राइस बनता है डेली। सो अच्छा, मैं 2 चम्मच 2 बाइट मतलब थोड़ा सा राइस खाती हूँ रोटी के साथ। नो इश्यूज, मतलब कोई भी खाना खाने में दिक्कत नहीं। रोटी, राइस, दाल, हम्म, सब्जी आप आराम से खा हम्म, सकते हो। अच्छा, इसके अलावा सब चीजें बंद कर दो। ठीक है। पानी हम्म, आपको 70 ml पर रोटी खाना है। तो अगर चावल उतना खा रहे हैं तो उसके हिसाब से चावल कर लीजिए। अगर मतलब चावल और रोटी मिलाकर आपका 2 रोटी बन रहा है तो अबाउट 150 हाँ, ml, विच इज ऑलमोस्ट, आप कह सकते हैं कि आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा। अगर स्टील ओके। का गिलास है, अगर शीशे का गिलास है तो 200 ml के आसपास ही होता है, तो वो आप एक ले सकते हो। हम्म, ठीक है, ठीक है। ठीक है, पर 200 हाँ, ml नहीं लेना, मतलब लेना आपको 150 के करीब है, अगर 2 रोटी के 150 तक पहुंच ml, हाँ। जाते हैं। ठीक है, हम्म, तो आप एक दिन तो ऐसे करेंगे और दूसरे दिन हाँ, सिर्फ और सिर्फ 150 करके 3 बार खाने के साथ 450 ml पूरे दिन का फ्लूइड होगा आपका। ठीक है। फिर आप इसको 4-5 दिन चलाओ। अच्छा, हाँ, इसको जब आप पूरा 100% रेगुलेट कर लोगे हम्म, तो 2 या 3 दिन के अंदर आपको जो, जैसे आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो जो मुंह हाँ, सूखता हाँ, है वो बंद हो जाएगा। ओके, आपके मुंह में फ्लूइड, मतलब सलाइवा बढ़ने लगेगा। हाँ, तो जब आपका सलाइवा बढ़ने लगेगा तो उस समय आप उसको चलने दीजिए, हफ्ता भर चलने दीजिए, सलाइवा को बढ़ने दो एक बारी। हम्म, उसके बाद में आप जो पानी पीते हैं उसको खाना खाने से 1 घंटा पहले पीना शुरू कर दो और खाने के साथ बंद कर दो। अच्छा, खाना और खाने से 1 घंटा, हाँ, 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 और इसको स्विच करते रहो 2-3 दिन बाद, एवरी 2-3 डेज। कभी 2-3 दिन आपने खाने के साथ पी लिया और 2-3 दिन खाने से पहले पी लिया। ओके, हाँ, ठीक है, इससे ठीक है। करने से आपको जो मुंह सूखता है किसी भी सिचुएशन में वो एकदम बंद हो जाएगा। आप जितना मर्जी सारा दिन बोलते रहो तो भी नहीं सूखेगा। ओके, ठीक है। तो मतलब मुझे लग रहा है कि पहले मैं ये खाने वाला ट्राई करती हूँ। पहले हाँ, 1 डे डिहाइड कम पानी पीना 1-1 घंटे में, उसके बाद 4-5 दिन मुझे 3 टाइम ही खाने के साथ आप पानी ये भी ट्राई पीना है। कर सकते हो, सीधा का सीधा आप ऐसा करो कि खाने वाला भी मत ट्राई करो। ओह हम्म, सॉरी, 1-1 घंटे वाला मत करो, आप पहले ये कर लो, खाने के साथ पानी पीने वाला। अच्छा, खाने के ठीक साथ है। आप जस्ट वो पर रोटी के हिसाब से कर लो। और अगर आप आज से खाना बढ़ा पा रहे हो तो आज से 2 रोटी के साथ में 150 ml के करीब ले लो। हाँ, तो ठीक है। 450 ml इज द टोटल फ्लूइड इनटेक फॉर द डे। ओके, नो फ्रूट्स, नो जूसेस, नथिंग। कोई और लिक्विड नहीं होना चाहिए, दही के फॉर्म में या लस्सी के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में हम्म, लिक्विड नहीं होना चाहिए। हम्म, तो इससे इमीडिएटली आपका स्लेवा बढ़ जाएगा। और जैसे ही आप ओके, फिर आप 2 रोटी पर अच्छे से आ जाते हैं और 3 के आसपास पहुंच जाते हैं कभी कभी, तो वो 200 ml 250 ml तक ले लो पानी। हम्म, सो फर्स्ट आपका थर्स्ट खत्म हो गया, हाँ, ड्राइनेस खत्म हो गई, तो आपका कोल्ड कफिंग भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। ठीक अच्छा, है, ठीक है। हाँ, उसके हाँ, बाद उसको अगर आपको लगता है कि जैसे पूरा ठीक नहीं हो रहा, कफ वगैरह बढ़ता है, तो उसको हर 1 घंटे में आप ब्लो आउट करते रहो। ओके, और अगर आपका कफ परसिस्टेंट और क्रोनिक है तो हम्म, उसके लिए क्या करो, फिर 4-5 दिन करने के बाद जब आपका थर्स्ट लेवल कंट्रोल में आ जाए हम्म, तो फिर एक दिन तो पूरा आप 12 गिलास पानी पी लो, 200-200 ml करके एवरी आवर। हाँ, हम्म, नेक्स्ट डे वाटर इनटेक 0 कर दो, 36 घंटे के लिए आप एक बूंद पानी की मत पियो, खाना नॉर्मल खाओ, पर पानी हाँ, एकदम बंद कर दो। हाँ, उससे आपका कफ तेजी से निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, तो उसके मतलब बाद 36 आवर्स के लिए मुझे कुछ नहीं पीना होगा 1 दिन पे। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, हाँ, मैं इसका रिकॉर्डिंग भी आपको दे दूंगा जो भी बात हो रहा है, तो आप देख हाँ, सकते हैं कि कंफ्यूजन हो जाए तो। हाँ, हाँ, सो ये करने से आपको बेसिकली आपका फ्लूइड लेवल बॉडी का एडजस्ट हो जाएगा। आपका जो कोल्ड एंड कफ है वो हम्म, आपका अगर ब्लो आउट होने लग जाए, अच्छे से निकलने लग जाए, तो 8-10 दिन लगेंगे, आपका चेस्ट एकदम शीशे तरह से साफ हो जाएगा और आपको ओके, साइनस और ये सब प्रॉब्लम्स परमानेंटली खत्म हो जानी चाहिए। हम्म, अगर कोई अस्थमा से रिलेटेड या ब्रीदिंग से रिलेटेड इश्यूज हाँ, है, हाँ, आप इसको फॉलो करते रहिए तो ये इश्यूज कभी नहीं होंगे, और धीरे धीरे करके अपनी फैमिली के बाकी मेंबर्स पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसको। अच्छा, ठीक है सर, मैं करती हूँ ट्राई। और दूसरा, फिर मैं आपसे कांटेक्ट में बनी हाँ, पर रहूंगी। दूसरा, मॉर्निंग में सुबह 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट और रात को सोने से पहले 1 घंटा वॉक एंड रेस्ट को जरूर इम्प्लीमेंट कर लो। हाँ, उसमें क्या है कि आपको 5 मिनट चलना है और 5 मिनट के लिए बेड पर लेटना है दोबारा, फिर ओके, 5 मिनट चलना है, 5 मिनट लेटना है। घंटा भर सुबह कर लो, घंटा रात को सोने से पहले कर लो। हम्म, आपका बेड वेटिंग 110% 15 डेज से पहले बिल्कुल परमानेंटली बंद हो जाए, कभी मतलब लाइफ में नहीं होगा। ओके, और जिस दिन आप ये 12 गिलास पानी भी पियोगे तो उस दिन भी नहीं होगा आपको। अच्छा, सो इट इज हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द फ्लूइड इनटेक।
ओके। इट इज बेसिकली मिनरल इम्बैलेंस होता है बॉडी में, जिसकी वजह से होता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ठीक है, मैं ये वाला भी इम्प्लीमेंट करके देखती हूँ, और मैं आपसे, अगर मुझे कुछ कंफ्यूजन होता है तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगी। श्योर श्योर। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच।